जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज शुरू करते हुए कल जो हमने पहले जाना था कि एवरीबॉडी हैज द सेल्फ हीलिंग पावर एंड बट यू जस्ट हैव टू अनकवर योर पोटेंशियल। अपने पे इतनी भगवान ने ईश्वर ने सबको इतनी पोटेंशियल दी है, बट हमें उसको अनकवर करना है, अनलीश करना है, उसको जानना है। कहते सेल्फलेस मैन ऑफ गॉड कैन हील एनीवन, and the highest of all healings is to attain freedom. And it's like a freedom which gives you freedom from all the miseries. तो जो सेल्फलेस होते हैं ना, जो सेल्फलेसली सेवा करते हैं, उनमें एक क्षमता होती है कि वो किसी को हील कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने जाना कि स्वामी रामा जी के मास्टर ने कैसे स्टेशन मास्टर के बच्चे को, जब उनकी वाइफ ने बोला कि भी मैं नहीं खाना दे सकती, हाँ मेरा बच्चा बीमार है और तुम्हें खाने की पड़ी है, तो उनके जो बेटे थे स्टेशन मास्टर के, ही वाज इन्फ्लिक्टेड विद लॉट ऑफ abscesses on his body and face। और उनके फिर मास्टर ने कैसे हील किया, स्वामी रामा जी के मास्टर बंगाली बाबा जी ने। और वो सारे जो थे पस वगैरह जो भी कुछ था ना, वो उनके चेहरे पर आ गया। ही हील्ड द चाइल्ड कंप्लीटली। फिर वो कैसे बैनियन ट्री के नीचे पर बैठ गए और उनके चेहरे पर ये सब डिसअपेयर हो गया, और पेड़ पर चला गया, और बाद में वहां से भी डिसअपेयर हो गया। तो ऐसे ही होते हैं इस तरह के महापुरुष। दे फील पेन इन द सफरिंग ऑफ अदर्स। उनके लिए अपनी सफरिंग नहीं मैटर करती। जो इंसान है वो अपनी इंडिविजुअल सफरिंग के ऊपर ही इतना ज्यादा फ्रेट करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। पर ये जो मास्टर्स होते हैं, उनको बहुत दया आ जाती है पूरी ह्यूमैनिटी की सफरिंग देख के। एंड कहते हैं हीलिंग इज पॉसिबल थ्रू स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर देखे बहुत शारीरिक कष्ट आते हैं और गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, और उसके साथ साथ हमें हिम्मत नहीं हारनी, तभी गुरुजी कहते बी पॉजिटिव। और अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है ना, वी हैव टू कीप आवर विल पावर स्ट्रांग थ्रू आवर प्रेयर्स, थ्रू गुरबानी, थ्रू मंत्र जाप। एंड डेफिनेटली देन वी कैन हील आवरसेल्फ। एटलीस्ट इंटेंसिटी उस चीज की थोड़ी कम हो जाएगी। कहते फिर उनके मास्टर ने जैसे डॉक्टर मित्रा के पास स्वामी जी को भेजा और कहा कि यू जस्ट गिव अ लव पैट ऑन हिज चीक, और तुम उस टाइम ये मत सोचना दैट यू आर द डूअर, यू आर द हीलर, यू नथिंग, यू जस्ट माय इंस्ट्रूमेंट। तुम सिर्फ मेरे माध्यम बन के जा रहे हो। तो स्वामी जी ने बिल्कुल डॉसिलिटी के साथ ऐसा ही किया। ही गिव अ जेंटल पैट ऑन हिज चीक, ऑन हिज फेस, और ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई, बिकॉज ब्लड वेसल्स की जो ओपनिंग थी वो सील हो गई। और उनके मास्टर ने कहा कि अगर इंसान अगर इंसान में कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस रहे ना अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर, और एक्शंस भी अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए उस तरह अच्छी तरह से यूज करे, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर जिनको अपनी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं पता है, फिर वो जो मिजरीज के भंवर में फंस जाते हैं। कोई भी पर्पस अपनी लाइफ का ढूंढना जरूर चाहिए। In whatever way we can help others, we should do our bit. I mean, a purposeless life is nothing. जब हमें पता ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं। Even if you bring smile on somebody's face, that would be also serving the purpose. जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत जाके आउट ऑफ द वे कोई ऐसा कार्य करना है। कुछ भी जो आपकी क्षमता के अनुसार है आप कर सकते हैं। और कहते हैं ड्यूटीज को सेल्फलेसली, स्किलफुली करना है। एक्शंस और ड्यूटीज को प्यार से करना है। ठीक है, दैट्स राइट कि ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, पर उससे भी ऊपर क्या है, प्यार। एंड कहते हैं बिकॉज ड्यूटीज है ना, वो बॉन्डेज में फिर डाल देती हैं। और हीलिंग की शक्ति भगवान ने हरि को दी है। एंड ऑल द बट यस वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ऑल द पावर्स बिलोंग टू ओनली वन गॉड। बाकी जो भी हील करते हैं ना किसी को, ईश्वर की कृपा से अगर कोई हीलिंग पावर आ भी जाती है, तो वो तो सिर्फ माध्यम ही है, देने वाले सिर्फ प्रभु परमेश्वर होते हैं। फिर हमने जाना कि कैसे हरि सिंह जो वॉचमैन थे, उन्होंने स्टील ब्लेड को sorry, आग में डाल दिया, and then he licked it with tongue, but nothing happened to him। तो इसमें क्या है, कहते हैं ये नॉन योगीज ही करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें से आपको एनलाइटनमेंट आ जाएगी टू शो दीज काइंड ऑफ फीट्स। कहते फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आई, उनको कैसे ओल्ड वुमेन ने हर्ब के साथ ठीक किया उनके टेम्पल्स पे लगाकर, बिकॉज दैट हर्ब वाज वेरी 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 मिराकुलस हर्ब। कैसे उससे आग बनाने में भी काम आती थी। एंड शी क्रश्ड इट एंड पुट इट ऑन द डॉक्टर्स टेम्पल, और कैसे ही बिकेम फाइन।
कहते आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सब चीजें आती हैं, वाटर थेरेपी, क्ले थेरेपी, यू नो स्टीम थेरेपी, कलर थेरेपी, सन बैथ ट्रीटमेंट, और कोई भी जो रस होते हैं फलों सब्जियों और फूलों से लिए जाते हैं उससे भी की जाती है। Then we read about Mrs. Jaipuria, जिनको स्वामी जी बहुत प्यार से माँ कहते थे. When she suffered from bloody diarrhea, Swamiji felt very sad and she went to see her. He went to see her, sorry. And everybody thought that, she's gonna die and she can go any time. But डॉक्टर्स ने उनको जो भी मेडिकेशन दी ना उस पर उन मेडिसिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और सो मिस्टर जो जयपुरी जो उनको बहुत प्यार करते थे, उनके हस्बैंड, ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही थॉट ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव और लिव विदाउट हिज वाइफ। और दूसरे स्वामी जी जो स्वामी रामा जी के साथ थे, तो उन्होंने मिसेस जयपुरिया को बिठाया, आम से फुल किया, पानी डालकर जिसमें गुलाब की पत्तियां थी, कुछ मंत्र पढ़ा या कुछ भी अपने मन में, ही मटर्ड समथिंग, फिर उनको लिटा दिया, सर she's gonna go in some deep sleep। और फैमिली ने सोचा कि डीप स्लीप का मतलब now probably she'll just pass away, she'll go on the other side in some time। but वो कहाँ क्रिमेशन की तैयारियां कर रहे थे, but कुछ और ही हो गया, क्योंकि स्वामी जी ने उनको हील कर दिया था, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। and then we learned about the music, the power of music is the finest art among all the arts। और किस तरह से नाद, जो अनहद नाद होता है, जिसको साउंडलेस साउंड कहते हैं, योगीज उन साउंड को सुनते हैं। और बाकी डिवोशन हमने ये जाना, पाथ ऑफ डिवोशन इज द सिंपलेस्ट एंड इट लीड्स टू द हाइट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी। उसके बाद आज का शुरू करते हुए, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एट द फीट ऑफ द मास्टर्स। स्वामी रामा जी कहते हैं, I went to Kasra Devi in Almora, and there I met a well-known painter from the West and a Buddhist monk। तो स्वामी जी अपना बता रहे हैं कैसे वो अल्मोरा को गए और वहां पर उनको पेंटर मिले जो वेस्ट से थे, और बुद्धिस्ट मंक भी मिले। कहते these people lived in a small hermitage enjoying the Himalayan peaks in solitude। They talked to the mountains constantly and held that the Himalayan mountains, unlike the Alps and other mountains, are not only beautiful but alive as well। स्वामी जी कहते इनको कदर है हिमालयन माउंटेन्स की, इन्होंने जाना उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को, कैसे वो हिमालयन माउंटेन से बात भी करते थे, और उनको लगता था ये तो जीते जागते हैं। They said, we talked to the mountains and the mountains answered। I asked, in what sense? How can mountains talk? तो स्वामी जी got a little bewildered। कहते अच्छा, तो कैसे बात करते हैं आपके साथ? They replied, you were born and brought up in these mountains, and as always familiarity breeds contempt। ये बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। जिस चीज की हमें ज्यादा जानकारी होती है ना, जहाँ रहते हैं, we take it for granted। we don't try to really go deep inside की और गहरा मतलब क्या हो सकता है, and we tend to take things for granted। कहते remember that these mountains are holy and create a spiritual atmosphere for the seeker। Their beauty is there for all who will but behold it। You have forgotten how to appreciate these gods। They went on praising the beauty of the snow blanketed Himalayan peaks। और ये जो पेंटर आए थे वेस्ट से और बुद्धिस्ट मंक, इन्होंने जो उसकी सुंदरता के बारे में बयान किया, तो स्वामी जी को कहते तुम लोग तो चाहे यहाँ रहते हो, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि इनकी सुंदरता के बारे में कैसे प्रेज करनी है। कहते my stay with them was brief। स्वामी जी कहते मैं थोड़ी देर ही रहा उनके साथ। I soon left for Shyama Devi, which was 30 miles beyond Khasar Devi, where there lived a Swami all alone in a small Shakti temple। फिर वो एक और स्वामी जी की बात करते हैं जो शक्ति टेम्पल में रहते थे। I wanted to be with him for a while। Soon after I arrived, Nantin Baba, a very well-known sadhu from that part of the Himalayas, joined us। नंतिन बाबा जी के बारे में हमने काफी बार इस किताब में पढ़ा है, और स्वामी जी के साथ वो मे बी इज वन ऑफ फ्रेंड्स, या उनके साथ जो भी है ना साधु, उन्होंने जो भी दीक्षा या जैसे भी है उनके साथ ही रहे हैं काफी बारी, क्योंकि उनका नाम काफी बारी आया है इस किताब में। Soon after I arrived, Nantin Baba, a very well-known sadhu from the part of the Himalayas, joined us। I had previously lived with him in various caves at Bageswar and Ramagad। The Swami who lived at the Shakti temple claimed that he was direct disciple of Sombari Baba। तो जो शक्ति टेम्पल पे स्वामी जी रहते हैं, वो कहते थे कि वो उनके शिष्य हैं सोमबरी बाबा के, एक वेल नोन सेज थे जो वहां पर 40 साल तक रहे।
कहते during those days, Sombari Baba and Hariya Khan Baba often were seen together. My master and Hariya Khan Baba were disciples of the same Guru. तो जो हरिया खान बाबा की यहाँ पर जिक्र है वो उनके मास्टर के साथ वो भी डिसाइपल रहे हैं सेम गुरु के. कहते who had been born in India but lived mostly in Tibet. Both Hariya Khan Baba and my master were called Babaji. हरिया खान बाबा जी को और स्वामी रामा जी के मास्टर को बाबा जी कहते थे रेवरेंस के साथ सारे लोग. कहते this title of respect simply means grandfather and is often used for very old sages. Even today, especially in Nepal, Nainital, Kashipur, and Almora, everyone has some story to tell about these sages and talks about their amazing spiritual miracles and healing powers. तो हमने ये जाना है कि वहां पर जो बहुत ही ऊपर के स्वामी जी या साधु होते हैं और उनको ग्रैंडफादर का होता दिया जाता है, उनको प्यार से बाबा जी कहा जाता है. कहते there is no end to the stories they tell. During our stay, there our host talked about his Guru Deva uninterruptedly for hours on end. कहते this host was a Siddha. He was widely known for his healing powers. Whenever anyone started traveling to the Shakti temple at which he stayed, he knew it. Without being introduced to strangers, he would straight away call them by their names. तो इनकी जो बात कर रहे हैं ना, जिनको प्यार से सीधा कहते थे, कहते कोई भी स्ट्रेंजर्स आते थे उनको नाम बताने की जरूरत नहीं थी. Straight away he would take their names and call them. He did not want to be disturbed and sometimes he would feign anger in order to keep away, but within he was very soft. क्योंकि हमने पहले भी जाना है जो ऐसे होते हैं जो अपना सिंसेरिटी से अपना ईश्वर में मगन होकर मेडिटेशन में बैठते, दे डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड. तो किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से लोग उनको तंग ना करे. तो इधर ये भी ये जो थे ये अपने स्ट्रेंजर्स को तो पहले नाम से बुला लेते थे, कई बारी तो वो नकली का गुस्सा दिखा देते थे, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट थे बिकॉज ही डिडंट वांट दैट पीपल शुड hover around him. कहते villagers gave him the name Durbasa, which means foul tongue, क्योंकि कई बारी वो इस तरह से गुस्सा भी हो देते थे और ऐसे कुछ बोल देते थे, उनका नाम ही दुर्वासा डाल दिया जिसका मतलब है foul tongue. He used to perform a primitive austerity called Panchagani Siddhi, which means having control over 5 fires. He did both external and internal worship. He said that God is fire and would expound on this theme at the slightest opportunity. तो वो कहते थे, ये जिनकी बाबा जी की बात हो रही, जिनको दुर्वासा के नाम से उन्होंने नाम डाल दिया, कहते God is fire. कहते this accomplished man gave me several lessons on solar science, which I still remember, though I did not practice what he taught me, for it's not possible to practice all of these different sciences in one short lifetime. The science is helpful in healing the sick. After collecting scattered material on this subject and learning his principles, I wanted to set up a clinic to help the suffering masses. देखो ये जिन साधु की बात बता रहे हैं, कहते हैं इनको सोलर साइंस के बारे में बहुत ज्ञान था. तो स्वामी जी ने भी सीखा, पर कहते मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया, पर यस ये साइंस हेल्प करती है जिनको कोई बीमारियां होती हैं. कहते फिर मैंने भी जो भी इसके रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करके ना इसके प्रिंसिपल्स लर्न किया और मैंने सोचा मैं कोई क्लिनिक खोल देता हूँ कि चलो जो भी इन्फेक्टेड है उनका भला हो जाएगा, इन अ वे ही एबल टू हेल्प द सफरिंग मैसेज. कहते पर उनके मास्टर ने उनको रोक दिया. But my master stopped me, for he felt this would distract me from an even greater purpose. Whenever I used to sing, compose a poem, or paint, he objected. He advised me to avoid such diversions and to practice silence. देखो उनके मास्टर जी ने तो उनके जन्म से पहले ही बता दिया था ना कि किस पर्पस के लिए इनका जन्म है. तो कहते जब मेरे मन में कुछ ऐसा भी आता था ना कि चलो मैं कोई गाना गा लेता हूँ या कोई पोम मैं कंपोज कर देता हूँ या कुछ पेंट कर लेता हूँ, पर वो कहते थे ये डाइवर्जेंस है, इट्स गोना डिविएट यू फ्रॉम द रियल पर्पस. और वो इनको क्या ज्ञान देते थे, इनके मास्टर स्वामी रामा जी को कहते थे द वॉइस ऑफ साइलेंस इज सुप्रीम, it's beyond all levels of consciousness and all methods of communication. Learn to listen to the voice of silence rather than discussing scriptures and arguing with sages. Just enjoy their presence. ये तो बिल्कुल सही बात कही है. Silence is the best way of communication. It's really, really supreme. तो स्वामी रामा जी के मास्टर ने भी उनको कहा कि बजाय कि तुम डिस्कस करो किसी चीज के बारे में और आर्ग्यू करो, बहस करो, इट्स बेटर आप सिर्फ इंजॉय किया करो प्रेजेंस जो सेजिस की है. कहते बिकॉज हमने पहले जाना है कि स्वामी जी आर्ग्यू भी करते थे या कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए भी
because we read how he evolved. He used to be stubborn and obstinate, but yes, gradually he mellowed down. उनके स्वामी जी ने कहा, उनके master ने, you're on a journey, don't stop for a long time in one place and get attached to anything. Silence will give you what the world can never give you. Silence हमें कई बार वो चीजें दे देती है जो दुनिया नहीं दे सकती. कहते when I left Shamadevi, I returned to my mountain abode. The villagers of Budh Kedar built a small stone dwelling for me, where I used to go and remain in silence. It is still there today. और जो भी उधर villages ने उनके लिए stone की dwelling बनाई ना, कहते अभी तक वो कायम है वहां पर, अभी भी स्थित है. और कहाँ बनाई थी? At a height of 6,000 feet. From that dwelling, I had a panoramic view of the Himalayan ranges. Occasionally, the silence would suddenly be broken by a wandering yogi who would knock on my door. Only a few seekers go deep into the Himalayas. Most travelers remain on the mountain roads and trails and visit the well-known shrines and places of interest. But the most serious seekers avoid these routes and visit the isolated hermitages, caves, and mountain abodes of sages. The Himalayan mountains stretch for 1,500 miles from China to Pakistan. They are the highest mountains in the world. Though there are other mountain ranges that have great beauty, the Himalayas offer one thing that is unique, the spiritual atmosphere and the opportunity to meet and learn from the highly evolved sages who make the Himalayas their home. तो यही है कि हिमालयस में जो चीज है ना वो बिल्कुल मैचलेस है, यूनिक है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, इट्स brimming with spirituality and piousness. और क्योंकि यहीं पर हिमालयस पे आपको सबसे इवॉल्व सेजेस मिलेंगे और तभी वो हिमालयस को अपना घर बना लेते हैं. Now we have reached to chapter 12. That's grace of the master. कहते perfection is the goal of human life, but human efforts are very limited. Happiness does not come merely through human endeavor, but comes through grace. Blessed are those who have the grace of both God and master. So it's beautifully written कि happiness सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से नहीं आती, जब तक अपने गुरु की, जब तक अपने परमात्मा की आपके ऊपर मेहर ना हो. और वो तो बहुत ही फॉर्चुनेट है जिनको बोथ गॉड और मास्टर की ग्रेस मिल जाए. वी पीपल आर वन ऑफ दोज पीपल बिकॉज गुरु, our guru is our God and our God is our guru. So we got best of the both worlds. Next chapter is Guru is a stream and a channel of knowledge. So it's going to elucidate on Guruji, like जो गुरु होते हैं उनका क्या महत्व है जिंदगी में. Okay, कहते हैं the word guru is so misused that I feel hurt sometimes. It's such a noble word, such a wonderful word. After your mother has given birth to you and your parents have raised you, then the role of the guru begins. कहते आपके माता पिता तो ने आपको चलो जन्म दिया, उसके बाद आपके गुरु का रोल start hota hai, and he helps you fulfill the purpose of your life. Even if I'm very bad man and somebody calls me guru, I have to become the best for the sake of the person who expects it of me. कहते गुरु नाम की इतनी महत्वता है, चाहे मैं अंदर से बुरा हूं, पर अगर किसी ने मुझे गुरु बोल दिया तो मुझे उसको प्रूव करने के लिए अपना अच्छाई तो दिखानी पड़ेगी ना, because that person has expectations from me. कहते a guru is different from a teacher. Guru is compound of two words, gu and ru. Gu means darkness and ru means light. That which dispels the darkness of ignorance is called guru. तो देखो बड़ा अच्छा समझा है. गु का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा. रू का मतलब रोशनी, लाइट. और रोशनी से ही आपकी डार्कनेस डिस्पेल होती है. आपकी जो डार्कनेस चाहे इग्नोरेंस की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, गुरु dispels that. कहते हैं in the West the word guru is often misused. In India this word is used with reverence and is always associated with holiness and the highest wisdom. It's a very sacred word. It is seldom used by itself but always with its suffix deva. Deva means bright being. तो गुरु के साथ हम देवा लगाते हैं. कहते देवा का मतलब है bright being. An enlightened master of guru is called Guru Deva. There is a vast difference between an ordinary teacher and a spiritual master. All followers of a guru, whatever the age, even if they are 80 years old, are like children to him. तो गुरु की ऐसी महिमा है, उसके कोई भी शिष्य हो, चाहे वो 80 साल के क्यों ना हो, उनके लिए तो सब बच्चे ही हैं. कहते he will feed them, give them shelter and then teach them without expecting anything in return. I asked my master, why does he do this? He said he has no other desires but teaching those aspirants who are prepared. If he doesn't do this, what shall he do?
कहते हैं when a student goes to a guru he takes a bundle of dry sticks. ये हमने बहुत पहले भी इस किताब में पढ़ा है कि कैसे जब शिष्य बनते हैं वो ऐसे बंडल ऑफ स्टिक्स ले जाते हैं गुरु के आगे अर्पण करने के लिए कि अब हम गुरु अपने आपके शिष्य बनने को तैयार हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव कर्मास हैं या पास्ट है उसको आप बर्न कर दीजिए. कहते हैं when a student goes to a guru he takes a bundle of dry sticks with reverence and love he bows and says here I offered this. That indicates that he's surrendering himself with all his mind, action, and speech with a single desire to attain the highest wisdom. The Guru burns the sticks and says, now I'll guide you and protect you in the future. Then he initiates the student on various levels and give him the disciplines to practice. It is such a pure relationship that I don't think any other relationship is even comparable. Everything the Guru has, even his body, mind, and soul, belongs to his student. But if he has any odd habits at all, they belong only to himself. कहते जो गुरु की कोई भी उसका शरीर है, मन है, आत्मा है, वो स्टूडेंट के लिए ही है. पर हाँ अगर कोई if he possess some odd habits and then the habits only belong to himself. कहते the Guru imparts a word and says this will be an eternal friend to you. Remember this word, it will help you. That is called mantra initiation. तो जैसे कई गुरुजी कोई गुरु होते हैं दीक्षा देते हैं मंत्र इनिशिएशन देते हैं. Then explains how to use the mantra. He removes obstacles. Since the student has desires and many problems, he does not know how to make decisions properly. So the Guru will teach him how to decide and how to remain peaceful and tranquil. He will say, sometimes you have noble thoughts, but you do not bring them into action. Come on, make your mind one-pointed. You're powerful and my blessings are with you. तो ये जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने शिष्य को टीच करते हैं कि कैसे उनको पीसफुल रहना है, ट्रैंक्विल रहना है, कैसे नोबल थॉट्स को अपनाना है और उनको जिंदगी में अमल भी करना है, उन पे वर्क भी करना है. कहते you try your best to do something for him, but you cannot because he doesn't need anything. Such a compassionate one spontaneously attracts your attention. For you're bewildered, you wonder, why is he doing so much for me? What does he want from me? He wants nothing. For what he's doing his duty, the purpose of his life. If he guides you, he's not obliging you, he's doing his work. He cannot live without doing his duty. तो ये जो जैसे गुरु के बारे में बता रहे हैं कि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, वो तो सेल्फलेसली सेवा करते हैं और गाइड करते हैं और ये नहीं है कि वो oblige कर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट ये तो वो उनका जन्म ही इसलिए हुआ होता है, ये उनका कार्य है, ये उनका कर्म है. कहते such people are called gurus. They guide humanity as the sun shines and lives far above. The Guru gives a spiritual love and remains unattached. जैसे सूर्य देवता होते हैं ना, इतनी दूर रहने के बावजूद भी सब पे इक्वली अपनी शाइन देते हैं. कहते ऐसे ही गुरु का महत्व है, स्पिरिचुअल लव सब पे डालते हैं. स्टिल गुरु रिमेन्स अनअटैच्ड. कहते गुरु इज नॉट अ फिजिकल बीइंग, कोई फिजिकल बीइंग नहीं है गुरु. Who think of the Guru as a body or as a man do not understand this pious word. कहते आप गुरु को एक सिर्फ शरीर या हार्ड मास का समझ के बैठ जाओगे तो वो that means you haven't understood, because Guru is so pious. If a Guru comes to think that his power is his own, then he is a guide no more. देखो ये वो दुनियावी गुरु की बात कर रहे हैं, because when we talk about a Guruji, he's light, he's God, he's almighty. तो ये गुरु की बात कर रहे हैं. कहते कि अगर कोई ऐसे गुरु सोचते हैं कि ये शक्ति तो उसकी है, तो वो गाइड नहीं कर सकते किसी को. कहते the Guru is tradition, he's a stream of knowledge. The stream of knowledge goes through many channels. Christ also said this when he healed people and they call him Lord. He said, this is because of my Father, I'm only a channel. So Christ, Jesus Christ also very humbly said, this everything is because of my Father, I'm his only channel. No human being can ever become a guru, but when a human being allows himself to be used as a channel for receiving and transmitting by the power of the powers, then it happens. And for that, human beings should learn to be selfless. Usually love is mingled with selfishness. ये तो है, उसके लिए सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे जो प्यार देखा गया है तो सेल्फिशनेस के साथ भरा होता है. कहते I need something, so I say I love you. You need something, so you say you love me. This is what we call love in the world. But when you do action selflessly in a spontaneous way, then that is real love. You don't expect any reward. Genuine gurus cannot live without selflessness. For selfless love is the very basis of the enlightenment. They radiate life and light from the unknown corners of the world. The world does not know them and they do not want recognition. जो सच्चा गुरु होता है ना, उसको कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है. और
चाहे उनको दुनिया जानती भी हो, पर उनको कोई फेम या कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए होती है। और कई जगह तो ऐसे सच्चे गुरु होते हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता। कहते, don't ever believe anyone who comes to you and demands worship me. Even Christ and Buddha did not ask that. Never forget that Guru is not the goal. Guru is like a boat for crossing the river. It's very important to have a good boat, and it's very dangerous to have a boat that is leaking. बट कहते हैं ना, गुरु एक लिंक होता है आपका और परमात्मा से मिलाने का। But after you have crossed the river, you don't need to hang on to your boat, and you certainly don't worship the boat. Many fanatics think that they should worship a guru. A guru should receive your love and respect. That is different from worship. If my guru and the Lord both come together, I'll go to my guru first and say, जैसे कबीर जी के दोहे में भी आता है कि thank you very much, you have introduced me to the Lord. I will not go to the Lord and say thank you very much, Lord, you have given me my guru. तो कैसे गुरु के द्वारा आपका ईश्वर के साथ मिलन हो जाता है। Now next chapter is a weeping statue. स्वामी जी कहते हैं, I often visited उत्तर वृंदावन, an ashram in the Himalayas. तो एक आश्रम जिसका नाम उत्तर वृंदावन है हिमालयस में। तो स्वामी जी कहते, मैं वहां जाता रहता था। एंड इट सत्संग, किसके साथ सत्संग करते थे? विद कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम कौन थे? प्रोफेसर निक्सन। विद कृष्ण प्रेम, प्रोफेसर निक्सन एंड आनंद भिक्खु डॉक्टर अलेक्जेंडर। तो ये इनके पहले नाम रहे होंगे। कहते, these two Europeans, one of whom have been a professor of English and the other a professor of medicine, were disciples of Yashodama. तो ये जिन दोनों की बात करें, कृष्ण प्रेम और आनंद भिक्खु की, कहते ये डिसाइपल शिष्य रहे यशोदामा के। एक फीमेल मिस्टिक थे, रहे हैं वो बंगाल के। They lived quietly, avoiding visitors. During those days, Krishna Prem was writing two books. One was the Yoga of the Bhagavad Gita, and the other, the Yoga of the Kathopanishad. They were later published in London. तो उनकी बात करें कृष्ण प्रेम जी की, जिन्होंने 2 किताबें लिखी। They were later published in London. They had sufficient funds to meet their daily expenses, so they were not dependent on others. The way of living was very simple, neat and clean. They were very particular in cooking their meals, not allowing anyone to come into the kitchen. तो जिन दोनों की बात हो रही है वो बहुत इंडिपेंडेंट थे। मतलब they were self-sufficient. उनको पैसे के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा, और वो अपने आप ही सब काम करते थे, खाना भी खुद बनाते थे। कहते, by then Yashodama had left her body and they had built a memorial to her called Samadhi. At the top of the monument, a beautiful marble statue of Krishna had been installed. जब उनकी जो उनके गुरु थे यशोदामा, जब उन्होंने शारीरिक चोला छोड़ दिया, तो इन्होंने एक समाधि बनाई और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मार्बल स्टैचू कृष्ण जी का इंस्टॉल कर दिया। कहते, on one of my visits shortly after the statue was installed, I noticed that Krishna Prem was wearing something on his arm. कहते, जब वो स्टैचू इंस्टॉल हो गया था ना, तो ये स्वामी रामाजी ने देखा कि कृष्ण प्रेम उन्होंने कुछ अपनी बाजू में डाला हुआ है। I asked him about it and he said, you won't believe me. I said, please explain it to me. He replied, you intellectualize everything and I'm afraid you might think I've gone crazy, but I'll tell you. तो कृष्ण वो जो जिनका नाम है ये कृष्ण प्रेम जी है ना, ये स्वामी रामा जी को कुछ बताना चाहते थे, पर वो कहते स्वामी रामा जी हर चीज को थोड़े दूसरे इंटेलेक्चुअल वे में लेंगे। अगर मैं कुछ बताऊंगा तो he'll think that I'm gonna I have lost it and I'm crazy, I've gone bonkers. पर कहते okay fine, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कहते 15 days ago the statue of Krishna which was installed in the memorial started flowing tears. The tears dripped from the statue continuously. कहते जो कृष्ण जी का स्टैचू इंस्टॉल किया था ना, उनकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए और statue continuously आंसू निकलने लगे। We dismantled the base of the statue to see if there was some source of seeping water. तो dismantle कर दिया देखने के लिए कि नहीं, देखें तो सही पानी कहाँ से आ रहा है। But found nothing. There was no way the water could come up through the statue and flow from its eyes. When we put the statue back in place, the tears began to flow once more. तो जैसे ही उन्होंने स्टैचू को दोबारा से डाला, फिर दोबारा से उस तरह से आंसू के फॉर्म में वो गिरने लगा पानी। This made me very sad. I decided I must be committing some mistakes in my sadhana and that Ma was not happy with me. तो उन्होंने वो जिनकी हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रेम जी की, कहते हैं मेरे को लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ मिस्टेक की है कि ये जो माँ है जिनकी समाधि बनाई थी कि ये मेरे से खुश नहीं है। कहते to keep myself ever reminded of this, I took some cotton, soaked it in the tears and put it in the locket which I'm now wearing on my arm.
तो कहते अपने आप को हमेशा इस बात को याद दिलाने के लिए ना मैंने एक रुई ली, उसको मैंने सोक कर दिया, वही जो टीयर्स गिर रहे थे, और उसको एक लॉकेट में डाल दिया जो मेरे आर्म पे अब मैंने बांध दिया है, ताकि मुझे याद रहे। कहते व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ट्रू एंड आई नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। कहते मुझे ये भी अंदर से पता लग गया ये क्यों हो रहा है, पर कहते डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, दे विल थिंक दैट आई हैव गॉन इनसेन। आई सेड, स्वामी जी कहते ओके, I said, I don't doubt your integrity, but please explain to me why it occurs. तो उन्होंने क्या जवाब दिया कृष्ण प्रेम जी ने, कहते the guru guides you from the other side in many ways. ये तो बिल्कुल सही है, जो आपका गुरु है आपको कोई ना कोई तरीके से, मे बी अ prominent way, मे बी अ subtle way, आपको कोई ना कोई तरीके से गाइड करता रहेगा। कहते दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू मी। अब उधर आंसू क्यों निकल रहे थे कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति से? कहते मुझे लगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि मैं थोड़ी अपनी साधना से भटक रहा हूं या स्लो हो गया हूं। आई हैव बिकम लेजी इंस्टेड ऑफ डूइंग माय इवनिंग sadhana. I have been retiring early. It was her habit to remind me whenever we fell into the grip of sloth and missed our practice. कहते जो हमारे गुरु माँ होते थे ना, हमेशा हमें रिमाइंड कर देते थे जब भी कुछ हम स्लॉथरी की तरफ, लेजीनेस, स्लगिशनेस की तरफ जा रहे होते थे। कहते this has to be the right explanation. He became very serious and then started to sob. तो वो इतने सीरियस हो गए तो बाद में वो रोने लग गए। क्यों? कि अपने गुरु के प्यार के लिए। कहते his love for his guru was immense and this inspired me. Love for guru is the first rung on the ladder to the divine, but this love is not love for the human form. वो तो है ही, अपने गुरु के लिए प्यार उनका इतना देख के स्वामी जी भी बहुत इंस्पायर हो गए। कहते ये जो प्यार है ना अलग ही है, ये प्यार आप किसी इंसान को नहीं कर सकते। इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग, इट्स डिफरेंट लव। You can't even name what kind of love it is. It's so divine. Okay, the people in India, except for the Brahmins, greatly admired these two European swamis. तो जो भी भारत के लोग थे, सिर्फ ब्राह्मण्स को छोड़ के सब उनको admire करते थे। These two European swamis, Krishna Prem and his brother disciple Anand Auntie, we are not able to hear you. Raised. Auntie, we are unable to hear you. Okay, I'll just go back. Yeah. About a minute or so we were not able to sure, so I'll go back. I think, yeah. Yeah, the people in India, except from the Brahmins, greatly admired these two European swamis, Krishna Prem and his brother disciple Ananda Bhikkhu. The Brahmins did not treat them well. ब्राह्मण्स ने उनको ट्रीट नहीं करते थे और उनको अनटचेबल समझते थे, though they were more pure and spiritually advanced than many of the temple priests. कहते whenever they visited any temple, they were considered to be untouchables. I condemned those Brahmins and often would tell my two friends that out of ignorance, many people become fanatic, and fanaticism is not part of any religion. India has suffered from the caste system, just as the West has suffered from the race and class systems. Both are injurious for human society. तो ये स्वामी रामा जी ने तो बिल्कुल कहा है कि भारत देश में ज्यादा सफरिंग भी इसलिए है कि लोग इतना भेदभाव कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जैसे वेस्ट में भी रेसिज्म बहुत होता है। तो फेनेटिक कभी नहीं होना चाहिए। इसी करके गुरुजी सबको चार लोगों को इकट्ठे थाली में खिलवाते थे, वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी तरह का हो। तो he believed in treating everyone so equally. और अगर कोई बहुत अपने आप को ऊंचा समझता है तो किसी के साथ भी बैठ के उसमें हम्बलनेस आ जाती है। तो ये गुरुजी का इसी करके चार लोगों को इकट्ठे खिलाने का था, गॉड ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, कोई भेदभाव नहीं होता है। फैनेटिक कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन गॉड, तो फैनेटिसिज्म कहाँ की काम आएगी, जो हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ा है। इन रिलीजन सब अलग अलग है, मैनिफेस्टेशंस बहुत अलग होती हैं, बट अल्टीमेटली द लाइट एंड गॉड ऑलमाइटी इज वन। Okay, the next chapter is my master's photograph. अब स्वामी जी कहते हैं I committed a breach of trust with my master.
कहते मैंने थोड़ा सा ना उनका ट्रस्ट तोड़ा. When I met in September 1939 two photographers from France who had traveled to the Himalayas to take pictures. तो उन्होंने कब उनके मास्टर का वो ट्रस्ट तोड़ा. कहते दो फोटोग्राफर्स आए थे ना फ्रांस से और हिमालयस में आए थे पिक्चर्स लेने. कहते स्वामी जी कहते मैं चाहता था, आई वांटेड देम टू टेक अ पिक्चर ऑफ माय मास्टर, कि मेरे मास्टर का पिक्चर लें. और जो भी मास्टर ऐसे होते हैं उच्च कोटि के, वो नहीं चाहते, उनको इन चीजों से क्या लेना देना कि हमारी कोई पिक्चर ले. कहते आई हैड अ फ्यू रुपीज इन माय पॉकेट व्हिच आई गेव टू द फोटोग्राफर्स एंड आई बोरोड 150 मोर टू गेट द अमाउंट दे वांटेड. अब स्वामी जी चाहते थे मेरे मास्टर्स की पिक्चर हो या मेरी भी साथ में हो, तो उन्होंने उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने फोटोग्राफर्स को दिए और कहीं से बोरो भी करके 150 रुपया और डाल के उनको दे दिया. देन आई लेट देम ओवर अ नैरो वुडन ब्रिज. स्वामी जी कहते हैं फिर मैं उनको लेके गया. Then I led them over a narrow wooden bridge across the Ganges to a small hut where my master and I had been staying for 15 days. When my master saw the photographers, he looked at me and said, "You are a bad boy. You must be so obstinate. They will have nothing." So उनके मास्टर ने तो पहले ही कह दिया, they will have nothing. कुछ नहीं मिलेगा उनको. स्वामी रामा जी उस टाइम नहीं कुछ समझ पाए. कहते I didn't understand. Sometimes I stubbornly thought my master was my property. मुझे लगता था मेरे मास्टर पे मेरा हक है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है. कहते the photographers each took a roll of pictures with their separate cameras. उन दोनों ने अपने सेपरेट कैमरा से अपना अपना रोल लिया था पिक्चर्स का ना. कहते inserting two new rolls, they asked me to sit next to my master so that they could take some pictures of the two of us together. तो उन्होंने दोनों ने नए रोल डाले, दोनों ने एक करके अपने कैमरास में, ताकि स्वामी रामा जी की भी पिक्चर दोनों की इकट्ठी ली जाए उनके मास्टर के साथ. कहते this time my master sealed his lips and closed his eyes. In all, four rolls of pictures were taken with two separate cameras from 3 o'clock to 5:30 in the afternoon. Okay, after taking a few more pictures pictures of the mountains, the photographers left for Delhi. तो पिक्चर्स लेने के बाद वो दिल्ली चले गए. कहते when my pictures were developed and returned, I could not believe the result. स्वामी जी कहते जब पिक्चर रिजल्ट वो हुई ना, डेवलप हुई और जब उनको भेजी गई, कहते मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ. क्या हुआ आगे देखते हैं. कहते एवरीथिंग अराउंड वेयर माय मास्टर हैड बीन सिटिंग अपीयर्ड इन द पिक्चर्स. जहां उनके मास्टर बैठे थे ना, उसके आसपास का तो सारा वो फिल्म हो गया, सब पिक्चर में आ गया. कहते बट माय मास्टर्स इमेज डिड नॉट अपीयर एट ऑल. क्योंकि हमें पता उनके मास्टर जी ने शुरू से कह दिया था दे विल हैव नथिंग. क्योंकि स्वामी जी ने तो बस अपने मास्टर को नहीं बताया था ना, ऐसे पैसे देके कि चलो जी पिक्चर आ जाएगी हमारी इकट्ठे. कहते but my master's image did not appear at all. कहते on 3 or 4 other occasions I attempted to get a picture of my master, but he always said a picture of the mortal body might obstruct your vision of the light within me. It is so beautifully depicted. जो बहुत उच्च कोटि के genuine masters ही ऐसा जवाब दे सकते हैं. स्वामी रामा जी कहते जब भी मैंने अटेम्प्ट किया ना कि उनकी फोटो ले लूं, तो उनका क्या जवाब है. अ पिक्चर ऑफ द मॉर्टल बॉडी माइट ऑब्स्ट्रक्ट योर विजन ऑफ द लाइट विद इन मी. तो मेरे शरीर का जो तुम पिक्चर लेना चाहते हो ना, ये जो मेरे अंदर की लाइट है, मतलब ये आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. ये जो मॉर्टल बॉडी को लेके अगर तुम मेरी पिक्चर लेना चाहते हो, जो मेरे अंदर की रोशनी है, कहते you should not be attached to my mortal body. Be aware of a divine link. कहते जो मेरा शरीर है ना, स्वामी रामा जी के उनके मास्टर कहते इसके साथ तुम अटैचमेंट मत करो. मैं क्या हूँ, मैं तो रोशनी हूँ ना, इतनी मेरे अंदर रोशनी है. the light within me, that you should be more aware of. कहते later, before I started traveling around in Europe and then in Japan, he told me, I don't want you to sell me in the Western market. उनके मास्टर जी कहते क्योंकि स्वामी जी फिर यूरोप भी गए ना, उधर अपना मेरे ख्याल वहां भी पढ़े हुए हैं वो अपने यूनिवर्सिटी में, फिर जापान भी गए. कहते मैं नहीं चाहता हूँ तो मेरी तस्वीर लेके you sell me in the Western market. कहते स्वामी जी कहते I've respected his feelings and have never made any attempt to make a reprint of the only photograph of my master in existence. स्वामी जी के पास शायद सिर्फ उनके मास्टर की एक ही फोटोग्राफ थी. कहते मैंने कभी भी उसका रीप्रिंट नहीं कराया.
कहते माई, और इनके जो ब्रदर डिसाइपल थे स्वामी रामा जी के, कहते माई ब्रदर डिसाइपल गॉट दिस वन फोटोग्राफ फ्रॉम अ कैमरामैन ऑफ श्रीनगर हु हैड टेकन इट विद अ बॉक्स कैमरा. It is possible for a yogi to put a veil between himself and the camera so that he does not appear in the photograph, but for some reason on that one occasion my master did not do so. तो उनके जो ब्रदर डिसाइपल थे ना, उनको ये फोटोग्राफ मिली थी कैमरामैन से श्रीनगर से. तो उस टाइम शायद उनके मास्टर की कोई मौज रही होगी, उन्होंने फोटो दे दी होगी. उस टाइम उन्होंने ऐसा कुछ he was in that kind of मौज. He didn't put a veil, kind of, and he just let himself clicked. कहते otherwise क्या है? It is possible for a yogi to put a veil between himself and the camera so that he doesn't appear in the photograph. पर उस एक दिन को क्या हो गया कि मास्टर ने वो वेल नहीं डाली, मतलब नहीं रोका, और वो एक ही पिक्चर थी जो ली गई. तो जो उस कैमरामैन से जो वो रहे थे उनसे स्वामी रामा जी ने ली, पर उन्होंने कभी भी उसको रीप्रिंट नहीं कराया. नेक्स्ट इज हु कैन किल द एटर्नल. स्वामी रामा जी कहते हैं once in the mountains a landslide started rumbling toward us. I cried, are we going to die? तो किस तरह से लैंडस्लाइड आई और उनकी तरफ जो भी उनका वो गिरने लगी. तो स्वामी जी कहते हैं मैंने कहा हम तो मरने वाले हैं. कहते my master said who can kill the eternal, जो everlasting है, जो perpetual है, उसको कौन मार सकता है? I said the mountain is coming down and you say who can kill the eternal? Look at the mountain. He shouted. स्वामी रामा जी के मास्टर ने कहा, he shouted, stop, let us cross, and the landslide stopped. कहते उनके मास्टर ने सिर्फ इतना ही कहा रुको, और वो लैंडस्लाइड रुक गई जब तक उन्होंने क्रॉस नहीं कर लिया. कहते then we passed the place and he said now you can fall down, and the landslide continued. तो कहते जो रियल मास्टर्स होते हैं ना, उनके तो हुक्म से नेचर भी चलती है. कहते on another occasion some people were following him when he was going toward a mountain. It started snowing and it snowed constantly for 3 hours. The people did not have enough clothing, so they said, sir, you're considered to be eternal. It's said that you have miraculous power. Why do you not stop this snow? He said, it's easy. Then he said in a loud voice, stop and let the sun shine. And it happened. तो देखिए जो वहां के लोग थे वो कह रहे थे कि आपके बस में तो सब कुछ है, तो प्लीज इतनी ठंड है आप क्यों नहीं कुछ करते हैं. तो उनके मास्टर ने बड़े प्यार से कहा, बड़ी ऊंची आवाज में कहा, सॉरी, कहते स्टॉप एंड लेट द सन शाइन एंड इट हैपेंड. तो ये बहुत बहुत माने हुए महापुरुष ही कर सकते हैं. कहते द पावर ऑफ विल फोर्स इज वेरी लिटिल नोन अमंग मॉडर्न मैन. दे आर 3 channels of power. कहते किस तरह के 3 channels होते हैं पावर के? One is called क्रिया शक्ति, another is called इच्छा शक्ति, and third is called जनन शक्ति. तो क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, जनन शक्ति है. कहते शक्ति is that force which manifests itself through these 3 channels. This power may be either latent or active. तो कहते ये पावर अपनी एक्टिव भी हो सकती है और दबी भी हो सकती है. कहते विद द हेल्प ऑफ क्रिया शक्ति वी डू आवर एक्शंस. क्रिया शक्ति से हम एक्शंस करते हैं, कर्म करते हैं. विद इच्छा शक्ति वी विल टू एक्ट. इच्छा शक्ति से ही हमें इच्छा मिलती है ना, हमारी विल होती है कि हम इस पे कर्म करें. एंड विद जनन शक्ति वी डिसाइड टू एक्ट. फिर उस पे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अपना डिसीजन रखते हैं एक्ट करने के लिए. कहते one can cultivate one or another aspect of this force. Some yogis learn to perform their actions skillfully and become successful in the world. Others develop their willpower and then direct their speech and actions in accord with their will. Some sharpen buddhi, the faculty of discrimination, and attain a state of prajna, a unified state of tranquility. कहते हैं the discipline undertaken differs according to the aspect of Shakti which is being developed. So the discipline is, though discipline is necessary in each case, कहते developing Ichha Shakti strengthens willpower. Ichha Shakti से ना आपकी willpower strong हो जाती है. And with the help of willpower, one can command over the phenomenal world exactly as one has command over his limbs. It was through this power that my master was able to control the forces of nature. कहते इसी विल पावर से, इसी पावर से उनके मास्टर्स ना, जैसे हमने पीछे देखा है कैसे नेचर पे भी उनका फोर्स चल जाता था. सो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एंड जनन शक्ति. The next chapter is half here and half there. आधे इधे और आधे उधर. कहते once I was staying with my master in a shrine on a bank of the Ganges river
We were at Karnaprayag. My master wears almost no clothing because he's hardly aware of his physical self. कहते he's always in inner joy. Suddenly at night he said, "Let's go now." कहते उनके मास्टर तो हमेशा अपनी अंदर की जो मस्ती उसी में रमे रहते हैं. कहते एकदम से रात को उन्होंने कह दिया, "अभी चलो, let's go now." कहते it was dark and it had been raining outside for some time. I thought if I say no, he will start walking away anyway. कहते थोड़ा मौसम ऐसा था ना, बारिश हो रही थी, पर अगर मैं अपने मास्टर को नो बोलूंगा तो फिर भी उन्होंने सुनना तो है नहीं, वो तो चलते ही रहेंगे. कहते ही विल जस्ट गो लाइक अ लॉर्ड विद नथिंग ऑन. कहते वो तो अपना चलते रहेंगे क्योंकि मास्टर तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी, उनको फिजिकल सेल्फ की, तो वो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते थे. पर कहते स्वामी जी कहते पर मैंने ब्लैंकेट ले लिया, पर मैंने हाँ ब्लैंकेट उनको दिया. सो आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम, hooked it with a thorn and started to walk with him. कहते it was bitterly cold. After going barefoot for a half a mile, my whole body was freezing. I was wearing very little, only one woolen blanket. I wondered, what shall I do? After we had walked for 2 miles, we came to a crossroads and I asked, "Do you know which way to go here?" He said, "This way." तो मैंने उनको पूछा, आपको पता है कहाँ जाना है? कहते इस रास्ते पे जाना है. But I turned him around and said, "No, no, this is the way." पर कहते मैंने उनको बोला ये रास्ता नहीं है, ये दूसरा है. कहते so we reversed directions and returned to the very place from where we had set out. कहते डायरेक्शन को रिवर्स करके वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी. कहते it was dark and he didn't know where he was. कहते अंधेरे के कारण के मास्टर को पता नहीं चला वो कहाँ थे. I said, "Now we have to stay here." He said, "Okay." I took off a blanket, laid it out, and he sat down near the fire. In the morning, he opened his eyes and started giggling. सुबह उठे तो उनके मास्टर हंसने लगे. कहते we walked all night and are still in the same place. सारी रात हम चलते रहे, अब अभी तक हम उसी जगह पे हैं. कहते how is it possible? I said, "I tricked you." स्वामी जी बड़े मजाकिया मूड में उनको कहते मैंने ट्रिक किया आपको. Why? I said, "I tricked you." Why? I said it was freezing and you were not aware of it. कहते बहुत 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 ठंड थी, as it was so freezing, तो आपको पता ही नहीं चला. कहते उनके स्वामी जी स्वामी रामा जी के जो मास्टर हैं, कहते he used to enjoy such experiences. In that high state of ecstasy, he was often oblivious to the mundane things of the world, but when he became aware of them, he would enjoy them like a joyous child. तो कहते इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनको अच्छे भी लगते थे. वो इतनी एस्टैटिक स्टेट में रहते थे, इतनी हाई स्टेट ऑफ एक्सटेसी में रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था ये जो दुनिया की बातें क्या हो रही हैं. उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती थी. बट यस, ही वुड एंजॉय लाइक अ किड, लाइक अ जॉयस चाइल्ड. कहते at another time, I had a very strange experience with my master. It was a sunny June day in the forest near Varanasi, where the temperature goes up to 114 degrees. Since that day was very warm, I asked my master, "Will you take a bath?" कहते उस टाइम टेम्परेचर 114 डिग्री तक चला गया था, वार्म था ना. तो मैंने अपने मास्टर को बोला कि चलो आप स्नान कर लें. He said, "Okay." Often you will come across wells in India when you travel from one city to another. कहते if you want to take a bath, you find someone nearby who has a bucket and a rope. Then you draw water from the well, take bath and go on. कहते we came upon such a well. इस तरह का कुआं उनको मिला. So I said, "Please sit down and wait. I'll go and get a bucket and a rope." उन्होंने अपने मास्टर को बोला, "प्लीज बैठ जाइए, मैं तब तक एक बाल्टी और एक रस्सी ले आता हूँ." कहते when I returned, he was not there. मास्टर तो वहां थे ही नहीं. I shouted for him and heard someone answering from the bottom of the well. तो कहते मुझे आवाज आई नीचे कुएं के अंदर से. तो मैंने देखा, ओहो वो तो 60 feet deep है. कहते he had jumped in, कि मास्टर ने उधर छलांग लगा दी थी and was playing in the water just like a kid. कहते normally if someone jumped from 60 feet he would be injured. वो तो है ही है, अगर आप 60 फीट से जंप करेंगे तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपको बहुत सारी इंजरी आ सकती, you'll get hurt badly. कहते but in a high state of ecstasy one is a child of nature and is protected. कहते जब आप उस ईश्वर के नशे में होते हैं ना, इतनी हाई स्टेट में होते हैं ना, तो बच्चे की तरह होते हैं, फिर आपको अपने आप ही प्रोटेक्शन मिल जाती है. कहते इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज ही वुडंट कम आउट. और मास्टर जी तो अपना एंजॉय कर रहे थे अंदर, वो बाहर ही ना आए. कहते आई कुड नॉट coax him out, so I asked some people from the village to help. तो बड़े प्यार से भी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं आए तो कहते मेरे को लगा कि मुझे तो ये जो विलेज है इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी. कहते 3 people came and we threw down a basket with a rope tied to it. I shouted, "Sit in the basket and we will pull you up." कि चलो जो भी रस्सी फेंकी, बाल्टी डाली कि आप उसमें बैठ जाए, हम आपको खींच लेंगे. He answered, "Leave me alone. Let me take my bath." He was enjoying himself. Then they tied me with a rope and lowered me down into the well.
तो फिर फाइनली तो फिर स्वामी जी को ही रस्सी डाल के नीचे भेजना पड़ा. I said, come on, but he said, let me take my bath. He was still playing there. I told him, it's almost an hour now. अब तो आपको 1 घंटा हो गया है. You have had enough bath. तो बड़े प्यार से बोले उनके मास्टर, have I? तो कहते मैंने कहा yes. Finally, after a long time, I convinced him to come out. Every day he would take a bath, but his mind would be somewhere else. And I would say, now you have taken your bath, come out. तो स्वामी जी कहते मुझे उनको बताना पड़ता था, अभी आप अब टाइम हो चुका है, नहा लिया है, अब बाहर आ जाइए. कहते he lived most of the time there in a constant state of bliss and very little of the time here, conscious of the mundane world. ये हमने पहले भी पढ़ा था नीम करोली बाबा जी के बारे में भी कि जब स्वामी जी उनको मिले थे तो वो इतनी अपनी भी हाई स्टैरिक हाफ एयर हाफ देयर वहां रहते थे. तो स्वामी जी ने कहना आप तो खाना खा चुके हैं. तो वो बड़े अच्छा मैंने खा लिया. अच्छा तो अगर नहीं खाया तो अच्छा फिर मैंने नहीं खाया. मतलब उनको पता ही नहीं होता था. कई बार स्वामी जी कहते इतना खा लेते थे, कोई भी आते थे भगत उनके खाते रहते थे क्योंकि वो यहाँ तो होते ही नहीं थे. तो एक दिन कहते मैंने देखा उन्होंने 40 बारी खाना खाया, जैसे 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 जाके जाके जाके. और इस तरह से ही होते हैं जो हाई स्टेट में साधुज या सेजिस रहते हैं ना, उनको नहीं पता चलता. दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द सराउंडिंग्स व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज उनकी तो धुन कहीं इतनी ऊपर लगी होती है और उस इतने एस्टैटिक स्टेट में रहते हैं, इन दैट डिविनिटी, that they actually don't know what they are doing and they just become like a kid. Next is how a young widow was rescued. Swami ji कहते हैं once in a desert village of Rajasthan 50 miles west of Pilani there lived a landlord. अब कोई राजस्थान में जो डेजर्ट विलेज है उसके बारे में स्वामी जी बताने लगे. कहते वहां लैंडलॉर्ड रहता था, उसका एक ही बेटा था. He had only one son. Just after his wedding ceremony, this boy died of high fever. तो जैसे ही शादी हुई उस लड़के की डेथ हो गई. His poor young widow, who was very beautiful and hardly 17 years of age, was not able to enjoy her honeymoon. तो कहते जो भी उसकी पत्नी थी इतनी यंग, इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई. And कहते in certain communities the law is once married forever. कहते ये तो पता है कई communities में तो ऐसे होता है एक बार शादी होगी it's forever और widows को remarry करने का उनको मौका नहीं दिया जाता. कहते this system was changed by a movement called Arya Samaj. तो आर्य समाज ने बहुत बड़ा revolution लेके आए, change किया, इस system को खत्म किया. कहते the founder of this movement was Swami Dayanand, who was a great leader of socio-religious reform. कहते this young girl preferred to lead a holy life and lived in a room which was on the second story of her father-in-law's brick building. कहते in her room were 2 pictures. Besides these, the girl had only one blanket, which she used as mattress, and another to protect herself from cold. तो उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. वो सेकंड स्टोरी में वहां रहते थे अपने फादर इन लॉ के घर में और उनकी नीड्स तो बहुत ही कम थी. 2 पिक्चर्स लगी थी कमरे में. उसके बाद उसके पास सिर्फ एक ब्लैंकेट था और वो क्या करती थी एक ब्लैंकेट वो बिछा लेती थी मैट्रेस की तरह और दूसरे के साथ वो अपने आप को ओढ़ लेती थी just to protect herself from the cold. There was a window in the back of the room and a door made of strong thick wood in the front. One night ऐसा क्या हुआ एक दिन 3 fully armed men came to rob that house. Their intention was to rape and kidnap this young widow. They locked all the members of her family in one room and wanted to break into her room. तो उनके विचार बहुत ही गलत थे उन तीनों आदमियों के कि इनका रेप करेंगे, किडनैप कर लेंगे और जो भी है बाकी फैमिली को वहां पर बंद कर देंगे. कहते when she discovered this, जब उसको पता चला, she started praying, Gurudeva, I'm pure, save me, protect me. Where are your protective arms? What has happened to you? कहते जब इस लड़की को पता चला तो उसने अपने गुरुदेवा को प्रे किया कि प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, आपकी वो मेरे को बचाने वाली आपकी प्रोटेक्टिव आर्म्स कहाँ हैं, अब आप कहाँ हैं. Suddenly an old white-haired man with a beard appeared on camel's back at a rear window. तो कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर वो अपीयर कर गए पिछले की जो पीछे उनका एक विंडो था. कहते he said, come with me my child, otherwise you're in danger, you'll be raped by them and you'll be disgraced and finally commit suicide. तो उनको तो पता था उन वाइट ओल्ड हेयर मैन को जिनको उन्होंने गुरुदेव बोला था कि नहीं तो मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारे रेप के बाद तुम्हें इतनी you'll go through so much of disgrace कि फाइनली तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा.
कहते the robbers were very disappointed when they found after breaking down the door that there was no one inside. The girl and her rescuer traveled all night on the camel, and before sunrise arrived safely at her father's house, which was 65 miles away. Katia visited this village in 1951 and heard the story from that very woman who was known for her purity and spirituality. तो स्वामी रामा जी इस विलेज में आए और 1951 में यही कहानी उन्होंने इस वुमेन से सुनी, जो प्योरिटी और अपनी spiritualism के लिए जानी जाती थी. कहते after narrating her story, she asked me many questions about my master. Her father was known to us. He had a divine link with the tradition. Through our conversation, I discovered that the two pictures the girl had in her room, तो वो कौन सी दो पिक्चर्स थी? एक थी मीराबाई जी की और एक स्वामी रामा जी के मास्टर की. ये दो पिक्चर्स थी उनके कमरे में. कहते her whole family worshipped his picture, which my brother disciple had given to her father after he had completed journey from the Himalayas. कहते the face of her rescuer was the same as one in a photograph. तो जिन्होंने इस लड़की को रेस्क्यू किया था ना, वो तो वही चेहरा था जो उसके मास्टर की, जो इनके पिक्चर था मास्टर की. कहते it was of my master. I wanted to see my master's picture and liked it so much that I took it from here with a promise that I would send her a copy of it, but for many reasons I couldn't do so. तो स्वामी रामा जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मुझे आप ये पिक्चर दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा. फिर स्वामी जी कहते और मैंने ये भी कहा था मैं कॉपीज इसकी भिजवा के भेजूंगा, पर मैं दे नहीं पाया किसी भी कारण से. कहते दिस इज द ओनली पिक्चर ऑफ माय मास्टर इन एग्जिस्टेंस. यही एक पिक्चर है. There is no doubt in my mind and heart as to the truth of this experience. How it happened, however, I have no way to explain. कहते by telling this story, I do not want to build a guru cult, but I want to make you aware that the ways of the masters are very mysterious and they help their students from any corner of the world, even from the other side of the world. Physical presence is not always necessary for the teacher to help, guide and protect his student. तो बहुत ही प्यारी बात बोली है. कहते जो मास्टर्स के ways mysterious होते हैं ना, अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसाइपल्स को हेल्प करने के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, वो मदद करते हैं. और अदर साइड से भी, चाहे उन्होंने चोला भी छोड़ दिया हो, वहां से भी मदद करते हैं. कहते फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, चाहिए होती है किसी की मदद के लिए. और क्योंकि मास्टर्स का लव ही इतना सेल्फलेस होता है. Okay, I think I can read one chapter. It's of 2 pages. That's the last thing we'll be reading today. कहते ये नाम है चैप्टर का, My Master Saves a Drowning Man. अब देखें इनके मास्टर की बहुत बहुत महिमा रही है. कहाँ कहाँ बैठ कर उन्हें कैसे कैसे मदद की है. कहते a learned man from Rajasthan once came to my ashram at Uttarkashi. He was a well-known pandit. कहते he was on a pilgrimage to Gangotri in the Himalayas. तो एक बहुत ही learned man, ज्ञानी राजस्थान से आए इनके आश्रम में, जो उत्तरकाशी में था. कहते बहुत जाने माने पंडित थे. Or he was on pilgrimage to Gangotri in the Himalayas. He was then about 70 years of age. One day he wanted to take a dip in the holy Ganges river, but did not know how to swim. तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं डुबकी लगा दूं गंगा मैया में, but उनको swimming करनी नहीं आती थी. कहते the river was just a short distance from my ashram. He saw that the monkeys on the other bank of the river were jumping into the water, diving and coming up. So he thought, if monkeys can dive and then swim, why can't I, an educated man, do it? Why can't I, an educated man, do it? Thereupon he jumped into the water and started drowning. So उन्होंने जब देखा भी कुछ monkeys ऐसा कर रहे हैं, तो I can also do if they can do, so I should also give it a shot. तो ये जो पंडित है उन्होंने फिर jump लगा दी, but he started to drowning. One of my companions saw him drowning and began shouting. I rushed out and asked what happened. He replied, that man is drowning. I rushed to the river. I was worried. I thought, if someone is someone going to be killed in front of my ashram? तो स्वामी रामा जी को चिंता होगी कि अगर किसी ने ऐसे करना ही था तो क्या मेरे आश्रम के सामने ऐसा होना था. कहते when I got there, the old man was sitting on the bank gasping for air. After he caught his breath, I asked him what had happened. तो जब उनको सांस नहीं आ रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, और किसी तरह फिर जब उन्होंने बताया, मैंने पूछा क्या हुआ. He said, I was taken by the currents. तो मैंने पूछा, then how did you get out? आप बाहर कैसे निकले? I asked. He said,
a Swami pulled me out. I asked him who it was, and he gave an exact description of my master. कहते जब मैंने पूछा किसने किया तो उन्हें वही description दी जैसे मेरे master लगते हैं. I had only one picture of my master and never showed it to anyone. But in this case, I wanted to verify whether it was indeed my master who had pulled him out. So I showed that picture to him. तो स्वामी जी को थोड़ा सा डाउट आ गया तो कहते मैं वेरीफाई करने के लिए मैंने वो पिक्चर भी दिखाया उनको. He said, yes, that's the man. After I had gone under 3 times, I went down to the bottom and started inhaling water. I thought, if this is a holy place, somebody will help me. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया उस पंडित जी ने. कहते हैं, and then suddenly आपको पता क्या हुआ? Somebody pulled me out of the water and he's the very one. यही तो थे जिन्होंने मुझे पुल किया बाहर. I told him, Swami Ramaji कहते, no, you're hallucinating. He said, no, I have so much faith now that I must find this man and stay with him. I shall never go back home. तो उन पंडित जी को इतना वो फेथ हो गया. कहते नहीं, अब तो मुझे जिनकी तुमने पिक्चर दिखाई है मैं इनको ढूंढूंगा, उनसे मिलूंगा और इनके पास ही रहूंगा और मैं घर कभी नहीं जाऊंगा. तो स्वामी रामाजी ने उनको पूछा, What will your family say? क्या बोलोगे तुम अपनी फैमिली को? तुम सोच रहे हो मैंने हमेशा उनके पास रहना है. वो कहते, he said, my children are grown up. मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं. I'm going to the Himalayas, and he left. My Gurudeva sent word to him on the way not to come until he was better prepared. उनके गुरुदेवा को तो पता था वो आ रहे हैं. उन्होंने पहले ही एक संदेशा भेज दिया कि नहीं, जब तक वो प्रिपेयर नहीं है मेरे पास मत आए. And now he lives some 12 miles away from our monastery. 12 माइल दूर रहते हैं, हम कहते हैं हमारे monastery से, where he spends his time in meditation. And when I left for the west, he was still waiting to see my master. He says, तो उन्होंने पंडित जी ने क्या कहा? कहते कोई बात नहीं, the day I'm prepared, I'll go and see him. So beautiful, beautiful, beautiful journey of Swami Ramaji with different kinds of gurus. और इसमें तो हमने बहुत उनके मास्टर जी की महिमा को देखा है, किस तरह से किसी की भी पुकार को लेकर उन्होंने कैसे बचाया है. ये तो बिल्कुल जेन्युइन और ट्रू मास्टर ही कर सकते हैं. गुरु जी भी अपने भक्तों की पुकार पे किस तरह कहीं पर भी जहां भी हो वो कोने में बैठा हो, गुरु जी गाइड भी करते हैं, गुरु जी मदद भी करते हैं. सो थैंक यू गुरु जी, for you are God and you are our Guru. And हमें इस तरह से कोई सर्च नहीं करने जाना पड़ा that we want Guru in our life, because you chose us, and that's your grace, that's your magnanimous, generosity, I would say. So thank you, Guruji, for this beautiful book, for giving us chance to peep into the lives of these masters and the Himalayan sages and everything. So thank you, Sangaji, for giving your precious time. Ekta Ji, Shilpi Ji. Thank you very much, Guruji, for today's session. Thank you. Thank you, Auntie. Shukrana, Guruji. Thank you, Sangaji, for joining in.